10 महाविद्या को 10 महाविद्या क्यों कहते हैं? काली, तारा, छिन्नमस्तिका, भैरवी, त्रिपुरा सुंदरी, ये सब 10 महाविद्या क्यों हैं? बहरहाल ये एक स्फटिक माला है और इससे 10 महाविद्या का जाप होता है। भगवती का भी जाप होता है सूर्यास्त के बाद। 10 महाविद्या को कुछ भी बोला जा सकता था। योगिनी, डाकनी, डाकनी माताएं होती हैं, छिन्नमस्तिका है, या फिर मातृकाएं बोला जा सकता था, लेकिन उनको 10 महाविद्या ही क्यों बोला जाता है ये आपको पता है क्या? ठीक है, एक थ्योरी है कि इनसे आपका विकास होता है मानसिक, इसीलिए महाविद्या बोला जाता है, लेकिन एक कथा है, ठीक है, जो भगवती दुर्गा से रिलेटेड है। एक कालखंड आया जब रुरु दैत्य का पुत्र दुर्गम वो विश्व पर राज करने लगा और वो ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा भक्त था। तो उन्होंने ब्रह्मा जी का इतना तप किया कि उनको चारों वेद का अधिकार मिल गया, और जब चारों वेद का अधिकार मिल गया तो पूरा वेद उन्होंने देवताओं और जो पृथ्वीवासी थे उनसे छीन लिया। तो पृथ्वी जो थी वो वेद विहीन, ज्ञान विहीन हो गई और पूरे पृथ्वी पर जो है अज्ञानता फैल गया। मतलब कलयुग की पराकाष्ठा 100 साल तक उस युग में चली। सब नाश हो गया, भोजन नाश हो गया, विद्या नाश हो गया। तब देवता लोग भगवती उमा के पास गए। भगवती बहुत लोगों की स्थिति देख करके बहुत कल्पित हो गई, बहुत वो रोई, और शाकंभरी के रूप में जब रोई तो वो सप्ताह भर रोती रही। तो फिर से जो भी खान पान था वो व्यवस्था पृथ्वी पर जो इकोसिस्टम था वो चालू हो गया। फिर भगवती निकली दुर्गम राक्षस का वध करने, तब उनका नाम जो है दुर्गा कहलाया, क्योंकि दुर्गम का उन्होंने नाश किया। लेकिन दुर्गम की सेना बहुत बड़ी थी और देवलोक को उन्होंने घेर लिया था। तो देवलोक को बचाने के लिए फिर भगवती के शरीर से 10 महाविद्याओं का प्रादुर्भाव हुआ और इन 10 महाविद्या ने दुर्गम राक्षस का वध किया। अब समझो बात, ये कहानी नहीं है, ये समझने का विषय है कि दुर्गम राक्षस का वध किया दुर्गा ने, तो दुर्गति का नाश हुआ। किसके दुर्गति का नाश हुआ? हम जैसे मनुष्यों के दुर्गति का नाश हुआ, ठीक है। लेकिन दुर्गम राक्षस के होने से क्या होता है? दुर्गति आने से क्या होता है? वेद जो है वो विलुप्त हो जाते हैं, जो ज्ञान है वो विलुप्त हो जाता है, और जो भगवती उस ज्ञान को वापस मनुष्यों को दे वो 10 महाविद्या होती है। खैर, इसके अलावा मातृकाओं का भी प्रादुर्भाव हुआ था उस युद्ध में। वो क्यों हुआ था जो बताएगा उसको एक स्फटिक माला मेरी तरफ से। लेकिन अभी तत्काल आप ये समझ जाइए कि 10 महाविद्या को 10 महाविद्या इसलिए कहते हैं कि जो वेद राक्षसों ने बांध दिया था मनुष्यों के लिए, वो वेद जो है वापस आया 10 महाविद्या से। जय जय काली, जय जय तारा।